और बघेल परिवार से सीधा प्रश्न है, क्या वो सज्जन वर्मा के बार बार दिग्विजय सिंह को बयान देने से सहमत हैं? और यदि वो सहमत नहीं है तो क्या सार्वजनिक रूप से सज्जन वर्मा से इस बात की मांग करेंगे कि वो दिग्विजय सिंह से माफी मांगे? क्योंकि वो राजपूत समाज के भी नेता हैं, दिग्विजय सिंह भी राजपूत हैं और उनके पिताजी की पूरी राजनीति का आधार जो था, उनके परिवार की राजनीति का जो आधार था वो दिग्विजय सिंह था, हम सब लोग जानते हैं। नहीं है सज्जन वर्मा के इंदौर के शराब माफिया जिसने भरे बाजार में इंदौर में गोलियां चलाई थी, जो दो शराब माफियाओं के बीच में गैंगस्टर हुआ था, उसमें उस हेमू ठाकुर से उनके संबंध नहीं है क्या? जिनने 80 लाख रुपए का राशन गरीबों का खाया, ऐसे भरत दबे साम दबे से सज्जन वर्मा के पारिवारिक संबंध नहीं है क्या? 4 नवंबर 2010 को सज्जन वर्मा ने चंपू अजमेरा जो इंदौर का कॉलोनी मैनेजर है और मनोज रजानी के बीच में समझौता नहीं कराया था क्या? सज्जन वर्मा के खुद के पैसे वहां पर उसमें लगे थे, ऐसा एक अखबार में छापा था और उस अखबार ने ये कहा था कि सज्जन वर्मा, उसमें चंपू अजमेरा ने ये कहा था कि सबसे पहले भैया पेमेंट हम आपका करेंगे। जानते हैं मनोज रजानी कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हर बार वही व्यक्ति देवास जिले का कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनता है? जब भी सज्जन वर्मा जी को मोबिलाइज करने का मौका आता है तो वही देवास प्राधिकरण का अध्यक्ष क्यों बनता है? सज्जन वर्मा जी से उसकी दोस्ती के क्या मायने हैं? नहीं है कि आपकी खास सिपा सलार मनोज रजानी ने दीपावली 4 नवंबर 2010 को दीपावली उस समय पड़ी थी। मनोज रजानी ने 1.5 घंटे तक महिलाओं और बच्चों को वहां पर बंधक करके रखा था इनके प्रॉपर्टी के पैसे के पीछे, और उस समय उनका कहना यह था कि ये पैसे जो लगे हैं वो सज्जन वर्मा के पैसे लगे हैं। सज्जन वर्मा जी ने एक बात कही है कि मैं भेरूलाल अटारिया के लड़के को जान से मार दूंगा, ये वीडियो में भी आपने सुना है। मैं उनको एक बात बहुत स्पष्ट करते रूप से कह देना चाहता हूँ कि वो संसद में 5 साल जरूर गए, पर उन्होंने वहाँ कुछ पढ़ा बड़ा नहीं। यदि संसद में वो पढ़ते महात्मा गांधी जी की विचारधारा को हम सब लोग, पूरा देश मानता हुआ अहिंसा के पुजारी हैं। ये उसी का कांग्रेस पार्टी से 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, जो पार्टी अहिंसा और जियो और जीने दो की बात करती है और ये जान से मारने की बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सज्जन वर्मा जी ने कुछ गांधी जी या किसी महापुरुष को पढ़ा नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता विनम्र होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, सुचिता से जीने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसकी वाणी में मिठास होना चाहिए, गरीबों में कल्याण का भाव होना चाहिए। कहाँ बात करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये तुमको समझ में आना चाहिए। जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं, तो उस 15 लाख और 50 लाख के बीच का जो ये मामला चल रहा है, इसके मामले में सज्जन वर्मा की स्पष्ट स्वीकारोक्ति होना चाहिए कि वो 15 लाख भी लिए तो किस बात के लिए और वो पैसा कहाँ है। 50 लाख रुपए की लीला अटारिया जी ने कहा है, तो 50 लाख रुपए कौन से पार्टी फंड में गए, उसकी रसीद कहाँ है, किस मत के तहत वो पैसा जमा हुआ, ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। और सज्जन वर्मा सहित कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्ष ने जिनने ये पैसे के लेन देन के मामले में किया है, क्योंकि राजनीति हमेशा, हमारे यहाँ एक बहुत अंग्रेजी की एक कहावत है कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। जसवंत सिंह हाड़ा जी की सड़क के मामले में कहा था, वो भी आपने सुना होगा। फिर एक महापौर चुनाव के समय एक राजपूत समाज के कार्यकर्ता ने फोन किया तो उस समय भी कहा होगा। आज भी उनने 2 बार दिग्विजय सिंह को गाली बकी है। तो दिग्विजय सिंह, क्या कमलनाथ जी उनकी इस भाषा से सहमत हैं? यदि सहमत नहीं है तो उनको पार्टी से एक्सपेल करें, पार्टी से निष्कासित करें। नहीं तो ये माना जाएगा कि कमलनाथ जी की इस सारे घटनाक्रम में मुक्त सहमति है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये उनसे मांग करता हूँ, और राजवीर सिंह हमारे सोनकच्छ के हैं और हम सोनकच्छ की धरती पे बैठ के बात कर रहे हैं, इसलिए राजवीर सिंह का भी मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट उत्तर चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह के मामले में क्या आप सहमत हो? यदि आप सहमत नहीं हो तो क्या सज्जन वर्मा से सार्वजनिक रूप से, क्योंकि राजपूत समाज का भी एक बहुत बड़ा वर्ग आपको आशावादी निगाह से देख रहा है, क्या सज्जन वर्मा से आप माफी की मांग करेंगे? नंबर 1। और दूसरी बात, आप कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, अनेकों बार नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, आपके पिताजी विधायक रहे हैं, तो क्या आप कमलनाथ जी से इस बात की मांग करेंगे कि सज्जन वर्मा को पार्टी से निकालें? ये मेरे प्रश्न थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचरण, व्यवहार और कागज को दिखना चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं ईमानदार हूं, मेरे पिताजी ईमानदार थे। आप सर्च कर लीजिए, मेरी यदि कोई प्रॉपर्टी दिल्ली, भोपाल में या इंदौर में कहीं निकल जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यासी घोषणा करता हूं आज आपके सामने।
लेकिन ये झूठ नहीं बोलना चाहिए राजनीति में कि मैंने इतनी पवित्रता की राजनीति करी, बड़े बड़े गप्पे हाँकने से काम नहीं चलता कि मैंने पवित्रता की इतनी राजनीति करी कि मैं मकान नहीं बना पाया। अरे जिस मकान में आप रहते हो वो मकान इंदौर में 1.5 करोड़ का होगा। इंदौर की सबसे टॉप कॉलोनी है पलसीकर कॉलोनी, लेकिन वो हो सकता है उसके लिए हो, इसलिए मैंने उसका कोई उल्लेख नहीं किया।